आपने महिला आरक्षण की भी चर्चा करी है, उस पर भी थोड़ा गौरव भाटिया जी से पूछ लीजिए कि 9 साल में एक बार महिलाओं की सुध क्यों नहीं ली बीजेपी ने? दोनों पर गौरव जी, इसके बाद मैं आ रही हूं अन्य मेहमानों के पास फौरन। गौरव जी, धन्यवाद। देखिए, कोई भी चर्चा तभी सार्थक हो सकती है जब प्रवक्ता को यह ज्ञान हो कि उसके नेता का वक्तव्य क्या है और पार्टी की विचारधारा क्या है। 14 अगस्त 2018 नीतीश कुमार, अंजना जी बोले वन नेशन वन कोड इज अ गुड आइडिया, उसके समर्थन में थे। अच्छा, चलिए दूसरे पे आते हैं। यह है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी का वक्तव्य है वन नेशन वन लॉ इज एक्सेप्टेबल बट वन नेशन वन पार्टी नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां तो यह हो नहीं रहा कि एक ही पार्टी बचेगी, बल्कि घमंडिया लगा है किसी तरह से जुड़ जाए, लेकिन रोज टूट जाता है। अब आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं अच्छी बात है ये देश के लिए, उद्धव ठाकरे कहते हैं ये अच्छी बात है, इसको लागू करना चाहिए। 8 साल से स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर लीजिए। कई ऐसे संसद के पटल से लेके ऐसी चर्चाएं हैं जहां प्रधानमंत्री जी और भाजपा के सारे वरिष्ठ नेताओं ने ये बात उठाई है। तो 8 साल की तैयारी क्या आपके लिए पर्याप्त नहीं थी? देखिए, है क्या, देश प्रगति के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, ये आनन फानन में नहीं लाया जा रहा। लेकिन घमंडिया तैयार नहीं है, क्योंकि घमंडिया ना अनुच्छेद 370 के संशोधन के लिए तैयार था, घमंडिया जीएसटी को लागू करने के लिए नहीं तैयार था, घमंडिया भव्य राम मंदिर नहीं चाहता था, घमंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगी है कर्तव्य पथ पे उसके लिए नहीं तैयार था, घमंडिया नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए नहीं तैयार था, घमंडिया किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको घमंड हो गया है कि ये देश से ऊपर है। और देश की जनता ये कह रही है कि इस घमंडिया को ठीक कर देंगे हम जब 2024 के चुनाव आएंगे, और जो देश में होगा वो अनुराग जी, 6 जून नरेंद्र मोदी जी लेते रहेंगे, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी है। 6 जून 2018 मैंने भी रिसर्च निकालना शुरू किया खबर आने के बाद, क्योंकि हम सब अचानक ही बैठे, पता नहीं था कि अचानक इस तरह की खबर आ जाएगी। 6 जून 2018 अखिलेश यादव बैक्स वन नेशन वन इलेक्शन। कई बार ऐसा होता है सिलेबस के बाहर का भी प्रश्न आ जाता है। नहीं, सिलेबस के बाहर नहीं है, होने के नाते हमारी तैयारी है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी का स्टैंड तो सबको पता होना ही चाहिए। आई एग्री। अरे आपके पास बोलने के लिए है क्या टूटी साइकिल वाले? पूछेंगे अनुराग, मत रियलाइज कीजिए, बहुत बड़ा नेशनल इशू है, पूरा देश इससे अफेक्ट होगा। अखिलेश यादव बैक्स वन नेशन वन इलेक्शन, ये जून 6, 2018 की खबर है, इंडिया टुडे की खबर है, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो इसके लिए तैयार है। हमें पता चला है कि बीजेपी वन नेशन वन पोल लेकर आ रही है, आइडिया बहुत अच्छा है और समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है। प्रिपेयर टू कंटेस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2019 में आप इलेक्शन करा लीजिए, वोटर आईडी कार्ड्स मस्ट ऑल्सो बी लिंक्ड विद आधार। ये हमने आपको एग्जैक्ट कोट कर दिया अखिलेश यादव, अब आपको समर्थन करना चाहिए। ये हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी समय के अनुसार चलती है। अभी जैसे आप देखिए, जो हमारे नेता विरोधी दल हैं, विपक्ष के लीडर है अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने क्या कहा कि विशेष सत्र बुलाया गया, जो बुलाया गया है पार्लियामेंट सेशन, मुझे फोन तक नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आई, कोई खबर तक नहीं है। आप पता लगा लीजिए, अभी उन्होंने बयान दिया। आप विपक्ष तो में क्या थे, आप अभी भी यूपी में विपक्ष में, आपका समय क्या बदला है? की बात कर रहा हूँ, आप मेरी मानने को तो नहीं। अरे आप तो टोकने से फायदा क्या? मैं तो आपको खबर बता रहा हूं कि विपक्ष के नेता हैं। दुबे जी क्यों? दुबे जी आप हंसिए मत, अभी तक खबर नहीं है, गलत बात है। देखिए अभी जो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया उनको तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई। इसके मतलब किसको घमंड है? देश इतना बड़ा देश है और देश को आप किस तरह से, किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? आपको एक नेशन और एक चुनाव आपको कराना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सभी राज्यों से बात करनी पड़ेगी, सभी राज्यों को आपको बुलाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठ के आपको एक सहमति बनानी पड़ेगी। ये कोई तानाशाही नहीं है, ये अमेरिका और इंग्लैंड नहीं है कि दो पार्टियों का राज चलता है, डेमोक्रेटिक कर देंगे और रिपब्लिकन दोनों एक साथ बात कर ली तो हो गया। यहाँ विभिन्न यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं
और विभिन्न यहाँ पे बहुत भाषा शैली के लोग हैं, सबको बुला के आपको बैठना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि हम एक नेशन एक चुनाव चाहते हैं। क्या सभी इसमें सहमत हैं? पार्लियामेंट के पटल पे इस पे चर्चा होगी और इस पे चर्चा वृहद होनी चाहिए और पूरी जैसा उन्होंने बोला 544 सांसद हैं, सबकी बात आनी चाहिए। सभी अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी अपने अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी अपनी अपनी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। बोल नहीं पा रहे हो। नहीं हो सकता है। मलुक नागर वो जो समर्थन है इसका तो खुल के समर्थन होना चाहिए। सबका कितना वक्त बर्बाद होता है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी देखिए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, तमाम राज्यों के चुनाव होंगे, तेलंगाना के, मिजोरम के, अभी चुनाव खत्म नहीं हुए। अलग क्या खुलकर सबको समर्थन करना चाहिए? देखिए, जो पूरा देश का समय बचे, देश का खर्चा बचे, मेरे हिसाब से सबको आगे आके समर्थन करना चाहिए। आपने क्योंकि विषय चेंज कर दिया और सब दूसरे विषय पे तैयारी करके आए थे। असली बात यह है, जो गंभीर बात है, संसद से संबंधित मुद्दा है और इसमें जो सोचना चाहिए हम विपक्ष के सब लोगों को, खासकर कांग्रेस के लोगों को और उनके साथियों को, जिस तरह कोरोना कार्यकाल में ये अपनी यात्राएं निकालते रहे और आचार संहिता लगी और चुनाव करा लिया यूपी का, जीत के साथ गए। मुझे एक अभी डर सता रहा है, ये लोग जो नए परिसीमन पे लाने के लिए जो कमीशन का 2 साल का समय चाहिए, उसके लिए बिल में अगर 6 महीने का ले आए, अंदर अंदर इन्होंने तैयारी कर रखी है और ये मीटिंग करते रह जाएंगे विपक्ष के सारे लोग और अपना गठबंधन बनाते रह जाएंगे और मई जून में जाके चुनाव करा के एक तरफा करके साफ हो जाएंगे। और मुझे तो यहां तक भी लगता है कि ये एक चुनाव एक देश एक चुनाव, कि एक देश एक कानून करके यूसीसी पे भी ना ले आए और फरवरी में मंदिर का उद्घाटन करके एक तरफ देश को खींच के ले जाएंगे और ये एक तरफ चुनाव को खींच के ले जाएंगे और ये विपक्ष के लोग सारे बंबई, कभी पटना, कभी कलकत्ता मीटिंग करते रह जाएंगे, चुनाव एक तरफा हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाला सोच दे और ये देश हित और जनहित में वास्तविकता पे जाए। अरविंद जी पूरी स्कीम समझा दी उन्होंने, मलुक साहब ने एकदम नहीं, मैं पूरा पैकेज समझा दिया। संजय जी एक बात, संजय जी एक बात आज तय कर दिया आपने कि आपका चैनल जो आज तक है वो नंबर 1 क्यों है। देखो अभी गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है ऑफिशियल, कहीं कुछ नहीं है और आपने पूरा माहौल बना दिया कि ये तो हो गया एक देश और एक चुनाव। ये इसीलिए आपका चैनल जो है ना नंबर 1 कहलाता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, एक अभी सब लोगों ने बताया है, अखिलेश मान गए, नीतीश बाबू मान गए, उद्धव ठाकरे मान गए और लोगों की क्या स्कीम सही बताया कि ये सब लोग मान गए हैं कि भैया एक देश एक। मलुक साहब ने तो जो बताया ठीक बताया होगा, उनकी जानकारी में होगा चीजें। मलुक नागर साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनकी सब चीज जानकारी में होती है। हम ये कह रहे हैं कि देखो जब सब लोगों के बयान आ चुके हैं, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, तो फिर क्या दिक्कत है? और संविधान में अमेंडमेंट करेंगे वो पार्लियामेंट में ही होगा और वो नंबर गेम से होता है। अभी दिल्ली वाला दिखाया है इन्होंने कैसे होता है अमेंडमेंट, लोकसभा में हुआ, उसके बाद राज्यसभा में हुआ। तो आर्टिकल 172 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम होता है, पीरियड होता है, उस पीरियड को उसी में अमेंडमेंट करना है इनको, और ज्यादा लंबा चौड़ा तो है नहीं। बाकी इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराना है, उनकी तैयारी हमेशा रहती है, वोटर लिस्ट अप टू डेट रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज अप टू डेट रहती है, लेकिन देश का हित है ये तो मानना ही पड़ेगा। इसमें कहा क्या नेगेटिव निकालेंगे इसमें बताइए? अगर इनको समय में मिल जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, क्या कहेंगे उसमें? क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव भाई? पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा और जनता का एक ही बार में सारी चीज क्लियर हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई। ठीक है, मलुक साहब ने देखिए स्कीम बताया, अरविंद वाजपेयी जी ने क्रोनोलॉजी समझा दिया। अब आप बताइए मिस्टर दुबे, प्रियंका चतुर्वेदी जी क्यों नाराज हो रही थी? क्या आप नहीं चाहते हैं देश के एक सेकंड सर, तमाम सरकारें, तमाम हेलीकॉप्टर्स, तमाम होटल्स, बस पॉलिटिकल पार्टियों का इधर से उधर आना जाना, चुनाव चल रहा है, चुनाव हो रहा है, चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री राज्यों के दूसरे राज्य में डेरा डाले हुए क्यों भाई चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? ये सब खत्म नहीं होना चाहिए? देश शासन की बात करे, बेहतरी की बात करे, संसाधन लगे तो देश के जनता के हित के लिए लगे, न कि उलझे रहे चुनावों में। देखिए, जिस बात से देश का हित बढ़ता हो, देश का मान सम्मान बढ़ता हो, देश का पैसा बचता हो, उस बात का हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? हमने पहले नहीं किया है?
हमने 370 पे आपका सपोर्ट नहीं किया है, हमने राष्ट्रपति के चुनाव में आपका सपोर्ट नहीं किया है। किसी भी बड़े विषय पे जो देशभक्ति दर्शाता हो, राष्ट्रभक्ति दर्शाता हो, हमने आपका सपोर्ट किया है। लेकिन मैं फिर भी बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक समय दीजिए, एक चर्चा करवाइए, क्योंकि बड़ी मशीनरी लगने वाली है। एक साथ अगर पूरे देश में आप चुनाव करेंगे, 1 मिनट में ये डिसीजन नहीं होगा और आप उसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी ने इस कंसेप्ट का समर्थन करते हुए ये भी कहा था कि तुरंत आनन फानन में नहीं, इसका एक समय सीमा, जो नीति आयोग ने भी खुद कहा था कि 2029 में देखेंगे। तो आप जब तक पूरे राष्ट्र को उसके लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल तुरंत सबको प्रीपोन नहीं कर सकते, झटके के साथ नहीं बदल सकते। बृजमोहन जी, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, जो भी राजनीतिक दल हो, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो इसका लाभ कितना मिलेगा, राजनेताओं को भी मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा। मेरा मानना ये कि ये एक बेहतरीन फैसला है, अगर ये होता है तो। अब तक जितना आप मोबाइल पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कंफर्मेशन करने की स्थिति में आप आ चुके हैं। तो 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव होगा, बिल आएगा। गौरव जी सामने देखिए, फ्रीज कर गया है क्या उनका पेन? सच्चाई यह है, इसका हाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह भाजपा करेगी। ना वो बिल कभी लाई, ना ये बिल कभी आएगा।